बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पर देवसानी गांव है जी, मेरे आगे पड़ाहा गांव है और ये साथ इंडियन बॉर्डर है, ये बेसिकली ये बॉर्डर सीधा रोड जो है इंडिया जा रहा बॉर्डर की तरफ जा रहा है, इंडिया की तरफ जा रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं इंडिया, जो कि पाकिस्तान का शहर लाहौर, बड़े बड़े शहर, सेंटर शहर जो कहा जा रहा है कि वो हो गए हैं तबाह, है। बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं इंडियन मीडिया के बकौल। बिल्कुल। तो मैं बॉर्डर पर आ गया हूँ, तकरीबन यहाँ से सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर है। अभी आपको 5 मिनट में हम वहाँ पर ले जाएंगे और वहाँ पर जाकर रात होने वाली है, मगरिब का टाइम हो गया है तकरीबन। रात में वहाँ पर आज रात हम वहाँ पर गुजारेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना खौफ और हिरास है बॉर्डर पर। मैं और हसन भाई बॉर्डर पर आ गए हैं हम इस और अपने फौजियों के पास मैं- वहाँ पर पिंड है, मैं रहाइश है। बताऊं, जो वो कह रहे हैं ना, वो तो हालत उनकी ये हो गई है कि उन्होंने न्यूयॉर्क तक फतह कर लिया, लाहौर कराची के जोड़े। अब बात उन्होंने कराची लाहौर आज इधर खड़े होकर मेजर गौरव फारिया, वकास मिलाना और हसन हाशमी खड़े हैं इधर बॉर्डर पर, तेरे बॉर्डर पर। तू इधर तक ही आ जा, तू अपने उस मुकाम तक चला जा, हम मान जाएंगे। तो भाई हम तो लाहौर से आ गए हैं, हम तो लाहौर से आ गए हैं। 25 किलोमीटर सफर करके आए हैं हाँ। सेंटर ऑफ लाहौर से। और सेंटर ऑफ लाहौर तो हमें पता है कि कोई तबाह नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि शायद मज़ाफ़ात जो लाहौर के हैं, बॉर्डर एरिया, शायद वही तबाह कर दिया हो। तो मैंने कहा चलो हसन भाई जाके देखते हैं कितनी तबाही हुई है। और जी, चलो आओ जी, वो खाली हो रही है जी, गांव खाली हो रहे गाँव खाली, हैं। अभी आपको दिखाते हैं, गाँव भी दिखाते हैं, बॉर्डर भी दिखाते हैं कितना खाली हुआ है। चले हसन भाई, आए जी, बैठे हसन भाई, ये देखे लोकेशन आ गई है। हमने अब इस तरफ जाना है, ये इंडिया और ये पाकिस्तान। हमसे तकरीबन कोई 2 से 3 मिनट का सफर है। हम 2 से 3 मिनट की दूरी पे इंडिया से सिर्फ। दूरी से हैं। बिल्कुल, हम बॉर्डर पे चल रहे हैं पहले सब। हम और ये एक- लाइन दिखाएंगे जरा। पहले हम एक हवेली में जाएंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ से किसी से पूछते हैं। ठीक है, इनसे तो पूछे, फिर साथ उसके वो बाद- करते रहे करते। मैं जरा देख लूं जरा, ये देखे जी, लाला क्या हाल है? इधर हवेली है सरदार सैफ। सरदार साहब साहब, ये पब्लिक पब्लिक की तरह दिखाएं जरा नहीं है ये। बिल्कुल सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सब, और अमन शांति सुकून है। अच्छा चलो चलो ठीक है, चल रहे हैं। देखें जी, ये यानी बिल्कुल यार आपका विकास, हम तो एक किस्म की जैसे लाइन टू लाइन चल रहे हैं। ऐसा ही है। साथ हमारी इंडिया है हाँ, और हम बस यहाँ से लकीर ही है दरमियान में एक छोटी सी। तो हम जाते हैं ना, ये गांव है, ये हम गांव दिखा रहे हैं आपको जी, जिसके बारे में ये मशहूर कर रहे हैं कि जी यहाँ बड़ा हालात टाइट है, ये है वो है, नहीं, खौफ ये है। इसके बारे में नहीं, वो तो आगे शहर के बारे में कह रहे हैं। हाँ, नहीं, जब शहर के इधर के हालात इस तरह तो शहर के तो पटाखा बिल्कुल- गाड़ी के टायर के नीचे आया, मैं क्या लो जी, हो गया ये काम। महाराज तकरीबन हम पहुंच ही गए, मुझे लगता है। सर कहाँ जा रहे हैं? ये अभी हम कहाँ जा रहे हैं वकास? अभी हम हवेली के ऊपर। हवेली के ऊपर जा रहे हैं। हवेली कौन सी है लाला? हवेली सरदार ज्वाला सिंह, गांव हवेली पठाना है। जवा सरदार सरदार ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह संधू ठीक। पठाना, गांव ये- का नाम पठाना। कमाल की तारीखी जगह पे हमें जाने का मौका मिल गया है। ये देखें, वो इंडियन लाइट्स आपको नजर आ रही है। किधर? ये वो सामने गैप के अंदर देखेंगे तो बिल्कुल ठीक हो गया। और कौन सा रास्ता है? वो जो लाइट्स नजर आ रही है, जी, दिखाया मैंने है। दिखाई है। लाइट्स हैं ये सारी। ये भारतीय किसी गांव की है, किसी वो कमरे में नौशहरा गांव शहर है या जो क्या है, नौशहरा गांव विलेज। जिस तरह पठाना गांव है लाहौर का आखिरी गांव, उनका अमृतसर का आखिरी गांव नौशहरा है। नौशहर है। ये ठीक सारा हो गया। बॉर्डर है, राइट साइड लेफ्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे लाइट्स ऑन है। ये माय गॉड, वो देखे वकास तो इस वक्त बहुत ज्यादा फोबिया में है। मुझे तो वकास का- हाइट फोबिया। वकास का मसला यहाँ पर ये है कि हम चौथी मंजिल पे खड़े हैं। चौथी मंजिल है हाँ, ना? चौथी ये मंजिल चौथी पे मंजिल पे खड़े हैं और एक ऐसी जबरदस्त नायाब किस्म की हवेली में जो कि नॉर्मली आम आदमी को, आम पब्लिक को मुयस्सर नहीं है। और इस पर ज़रा ये दिखाएं, ये पीछे इन्होंने डेरा बनाया, इनके जानवर भी हैं। और ये सारा बता रहे हैं कि 1942 में ये कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए। और उसके बाद आप देखिए कि इस वक्त जो भी आपको ये मंजर नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हाँ वकास साहब, ये बहुत एक्सक्लूसिव है, एक्सट्रीम लेवल पे एक्सक्लूसिव है। और वकास की सिर्फ इस वक्त हालत चेक करें और वकास की वजह से मेरी हालत भी पतली हो रही है। मुझे आज तक इतनी फोबिया नहीं हुआ, लेकिन आई रियली फील, ओह माय गॉड,
अरे वकास वो कैमरामैन ध्यान से यार। वकास तेरी वजह से मेरा भी हाल इस वक्त जो है सर, ना, नहीं ये भाई जाए। साहब जो है ये ऑन करते हैं जी, इस हवेली को, ये इनकी विरासती जगह है। और अच्छा अब असल चीज मुद्दे पे आते जगह हैं बहुत जी। थोड़ी है ना भाई। यार, इसको आपने कंस्ट्रक्ट क्यों नहीं, रिकंस्ट्रक्ट क्यों नहीं करवाया? ये सर ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। कामरान लशारी साहब जो डीजी वॉल्ड सिटी है वो भी यहाँ पर आए। इसका जो हमने जो तखमीना लगाया 24 माइक दे। करोड़ पे है, इसको दोबारा इसकी हालत में कन्वर्ट किया जाए। माइक तो हमने 50% उनसे कहा था कि 50% हम इस देते हैं, 50% आप यूज करें और इसको मंथली इनकम में कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए जिससे ये मंथली इनकम में आ सके। अब इतनी बड़ी रकम हम लगा के इसको बाउंड कर लें, हाँ, तो इस वजह से फिर हमने इसको आगे क्योंकि यहाँ आने के लिए भी कोई ऐसी अट्रैक्शन गवर्नमेंट के लेवल्स पे आनी चाहिए कि आनी लोग चाहिए। आए। अच्छा, लोग आपका आए। नाम क्या है? मेरा नाम सरदार वजाहतुल है अच्छा, आपके जो बाबा परदादा थे जी। उनका नाम था? उनका नाम था जो- सरदार ज्वाला सिंह संधू, जो कि महाराजा रणजीत सिंह के आर्मी के कमांडर भी थे इस इलाका के, और साथ में उनके हमजुल भी थे, सांडू भी थे। दोनों की एक घर में शादी हुई थी। अच्छा 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 अच्छा। महाराजा रणजीत सिंह। यहाँ से जो बॉर्डर है, ये ये border नजर आ रहा है, इधर दिखाओ। बॉर्डर बिल्कुल आपके सामने 400 से 500 मीटर है यहाँ से। हाँ, ये बॉर्डर है, ये बिल्कुल इस वक्त आप। अच्छा, सबसे असल बात जो हम दिखाना चाह रहे हैं ना, ये सारे जो कुत्ते बिल्ले बैठ के बोल रहे हैं ना इंडियन मीडिया में, तो भारत की आवाम को हम सिर्फ बताना और दिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो बोदी और स्टूपिड 2 नंबर मीडिया है ना, उसने तो जर्द सहाफत का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। ये भाई इधर रहते हैं, मुझे जी, ये बिल्कुल। बताएं, सुकून से बैठे हैं इधर, बिल्कुल सुकून से कोई बैठे हैं। टेंशन? कोई टेंशन कोई नहीं, मसला, कोई मसला कोई नहीं, खौफ, कोई खौफ नहीं है। कोई हिम्मत किसी की हुई हो इधर आया? नहीं, इस तरह की हिम्मत है ही नहीं है किसी वकास में। साहब नहीं, कल मैं तो ऐसे लग रहा था जैसे मेजर गौरव फारिया बाहर निकल आएगा, उसने तो पूरे कोई- लाहौर क्या इधर पूरे इधर पाकिस्तान कोई इधर कोई हमला शमला कोई ऐसी नहीं, वार्निंग? किसी तरह का कोई रात को नहीं। लाइट्स बंद करने का कह रहे हैं। रात को लाइट्स बंद होती हैं, वो लेकिन तो ये देखे अमूमन ना, भी होती वो है तो दोस्तों। अमूमन होती है। 400 मीटर ये गांव है, हाँ। और अभी तक एक गांव का एक शख्स भी नहीं है जो यहाँ से शिफ्ट होकर मूव किया। ये बिल्कुल लोगों ठीक। का हौसला देख सकते हैं आपके, बिल्कुल बॉर्डर पे गांव है और लोग बिल्कुल अभी और अपनी अफवाज पर एतमाद है। एतमाद है उन्हें, बिल्कुल एतमाद है। और ये सिर्फ हमारा मकसद इधर खड़े होकर दिखाने का ये है कि जिस लेवल पर जाकर नेशनल मीडिया, यार देखें, एक होता है सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया के बड़े बड़े चैनल्स, यार बड़े बड़े नाम, और वो किस तरीके से 2 नंबरियां कर रहे हैं, बेवकूफ़ का बना रहे हैं। ये हमारे सामने जीता जागता जिंदा बंदा खड़ा है, ये बच्चा साथ खड़ा है, लोग आते हुए हमने आपको दिखाए हैं यार। और आप ये देखिए कि ये हम बिल्कुल अगर हम पैदल भी जाना चाहें तो मेरे हार्डली 10 मिनट में हम इंडिया के अंदर होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। हार्डली पैदल 10 मिनट में इंडिया के अंदर होंगे। हम यहाँ खड़े होकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह जो अफवाज हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपने बॉर्डर्स को पैक्ड रखा हुआ है कि दुश्मन की हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल ऐसे कि वो इधर निगाह भी दौड़ा सके। अपने मिसाइल तो दूर की बात भाई, ऐसा ही है। बोल रहा है कुछ नहीं होता। नीचे से- नहीं नहीं नहीं, तुझे यार। आज तेरा ये खौफ दूर करना पड़ेगा। इसे भारत का खौफ नहीं है, इसे गोली का खौफ नहीं है, इसे मिसाइल का वो तो खौफ मैं नहीं आ गया है। वो देखो ना, अब आपकी सोच है। टूटी हुई स्लैब के ऊपर खड़ा किया सुन तो आपने। ले, सुन तो ले। मैं आपको अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, ये वकास फिलाना, हम जिस रास्ते यार से होके ये आए वाला ना हैं, काट दे, मेरी हम बेइज्जती होनी। हम इस रास्ते से होके आए हैं, यकीन करें बड़े बड़े लोग जो है ना घबरा जाए, कोई भाई को फर्क नहीं। अगर इससे कहे ना नीचे उतर के चल अभी बॉर्डर क्रॉस करते हैं, चल जाएगा, लेकिन देखे हाइट की वजह से किस तरह भीगी बिल्ली बनाया बैठा है। नहीं नहीं, हम लोग यार ये ना, ये जगह तो देखे ना। इसका मतलब ये हुआ भारतीयों को पता लग गया वकास फिलाना की सिर्फ यही कमजोरी है। हाँ, चले 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 चले, वाकई कमजोरी। उसको पसीना आ गया, बिल्कुल इस वक्त हवा चल रही है, भाई को पसीना आ गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, जी जी मैं क्वेश्चन तो कर सकता जी, हूँ? बिल्कुल करें करें। मुझे थोड़ा सा ना इसके बैकग्राउंड में ये जो सारी इसकी हालत जार हुई है, परदादा, मतलब ये कब तमीर कब हुई थी? 1802 के अंदर तमीर हुई। There are so अरे many वाह। other buildings जो कि 1802 के अंदर हैं, लेकिन जी। वो इस तरह से इसकी डिस्ट्रक्शन की वजह है 1965 और 71 की ये war। मैं पूछा। क्योंकि ये बरकी तक जो हाँ। 85 विलेजेस थे, हाँ। ये इंडिया के ऑक्यूपेशन में आ गए थे, और उन्होंने फिर इसके नुकसान के लिए इस पर डायरेक्ट अटैक किए, बॉम्बिंग की। इस ये वजह से 71 में और 71 और 65 में। के अंदर, क्योंकि ये बॉर्डर ये पे बहुत था। अहम इंफॉर्मेशन वकास साहब दे रहे हैं कि तो ये इसके नीचे एक सुरंग भी आप बता रहे इसके थे। नीचे सुरंग है Basement जी, है। वो अमृतसर गोल्डन टेम्पल, जो कि सिखों का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, वहां पर ये निकलती थी उस दौर के अंदर। अच्छा, उसके बाद जब 65 और 71 में वॉर हुई है, अटैक हुए हैं, तो अब वो नीचे से गिर चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि 40 से 50 साल हो चुके हैं, इतनी हाँ। कंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं इलाके के अंदर, हम्म। तो इस वजह से अब वो बंद अब हो ये जो चुकी है। गांव आबाद हुआ है, पढ़ाहा पढ़ाना पढ़ाना जी, पढ़ाना। पढ़ाना अब ये जो गांव पढ़ाना आबाद हुआ है, जी। ये तो कब आबाद हुआ है? और साथ अगर 1965 में इस हवेली के ऊपर ये डिस्ट्रक्शन हुई है इसकी, जी, तो बाकी गांव की डिस्ट्रक्शन हुई थी या दोबारा से रेनोवेट हुआ, ये थोड़ा सा बताएं मुझे। नहीं बिल्कुल, इस सारे गांव में डिस्ट्रक्शन हुई। इसके अंदर आप देखें कीमती दयार और संदल की लकड़ थी, अच्छा, हम्म। उसको मतलब उन्होंने उखाड़ा है
और उसको सेल किया, मतलब इस तरह की उनका इंडिया माइंड ने। इंडिया ने इसके ठीक। अंदर ऐसी चोरी की इधर चोरी की यहाँ पर चोरी इंडिया ने इधर आके चोरियां करता रहा है। बिल्कुल। और यहाँ से जो आग लगाई, जो मतलब इस गांव का असासे थे, जो बिल्डिंग्स थी पुरानी, हेरिटेज था, उसको नुकसान जितना उनसे हो सका उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ये है और कब्जा कर पहुंचाया। लिया था उन्होंने इस पे, ये 85 विलेजेस बरकी तक, बीआरबी नहर तक उनका, फिर हमने वापस छुड़ाया। फिर हमने वापस छुड़ाया उनसे। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, भारत ने पहले इस पर कब्जा कर लिया था 65 और 71 65 में और 71 में, और उसके बाद हमने वापस अपनी जगह ये हासिल की हासिल की है। और ये यानी उस टाइम पे भारत के अंदर थी। अंडर थी, हाँ। जो 15-20 दिन जो जंग रही है ये उनके हाँ। अंडर रही है ये जगह। बिल्कुल। अब ये जितना जबरदस्त मौसम बना हुआ है जी और खूबसूरत आज का कल से मौसम है, जी। हाँ। तो यहाँ पर मुझे ये बताएं कि लोगों का वलवला कैसा है, मतलब क्या लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, घरों में घुस जाते हैं, या मामूल के मुताबिक उनकी आमदोरफ्त है, और क्या लोगों के अंदर ये है कि अगर भारत लेट्स सपोज घुसने की बात करता है तो हम घुस के मारेंगे, इस तरह का कुछ है या? और बिल्कुल। कितनी आबादी कितनी है इस गांव? इस गांव की आबादी ये जी एक बड़ा कस्बा है, गांव ठीक तो हम है। इसको कह नहीं सकते, हम इसको टाउन कहते हैं। इसकी 15 से 20 हजार आबादी है। अच्छा, हाँ, इस वाह। गांव की और पठाना यहाँ जो के है, सरपंच जो हैं वो ये जो हवेली से हमारे हवेली से हैं, सरदार फैमिली है जो शुरू से इसको लीड कर रही है इस ठीक गांव है, को, और ठीक अब भी है। वही कर रहे हैं इसको। ठीक अच्छा। है। तो अब गांव के लोगों की जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि 400 मीटर ये बॉर्डर से दूर है, हाँ, और बिल्कुल। 15 से 20 हजार इस गांव की आबादी, और मेरे ख्याल से 20 का 20 हजार लोग इस टाइम इधर मौजूद हैं। अरे और जबरदस्त। इसके बाजार में आप अभी निकल जाएं, चाय की होटल है वो खुले हुए हैं, लोग चाय पी रहे हैं, चलते हैं, आपस में चलते हैं बातचीत, इधर, हाँ। बिल्कुल जाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, और बिल्कुल, लोगों के ठीक आपको आए जरा जज्बे, गांव हौसले दिखाएं जरा, थोड़ा सा आए, अगर बिल्कुल। करीब चलते चलते हैं हैं तो जी। हो गया, जितना करीब जा सकते हैं जरा बिल्कुल। दिखाएं। हाँ, आए, चले चलो। भाई चले। ये भारत से नजर आ रहा ये है जी हमारी खिड़की है, सिर्फ कह सकते हैं, बस एक खिड़की का वो फासला लाइटें है। देख रहे हैं आप, वो जो भारत है। ये पूरी जो बाउंड्री है हाँ, ये भारत है, ये सारा का सारा। और यहाँ से तकरीबन जैसे भाई बता भी रहे थे हाँ, सरदार साहब के, यहाँ से 300 से 400, मुझे तो उससे भी कम मीटर लग रहे हैं, हाँ। और ये सारी भारतीय फौज इधर बैठी हुई है, हाँ। और यहाँ पर पूरा कस्बा, और उस तरफ कस्बा है कोई उनका कस्बा नौशहरा है जी, वहाँ पर नौशहरा, ये इस हम तरफ नौशहरा आबादी, देख रहे हैं। उनकी भी हाँ। आबादी है, उनकी भी आबादी है नौशहरा कस्बा है। हाँ। जी। वहाँ नौशहरा पर ये ज्यादा हिंदू हैं, सिख हैं? नहीं, वहाँ पर सिख है, क्योंकि उनका जिला अमृतसर है, पंजाब है, तो हाँ, उधर भी वो सिख सिख है हैं ज्यादा, सिख ठीक है। ज्यादा। ठीक है। और हमारे पास तो यहाँ पर सारे के सारे बरस कन्वर्टेड सारे मुसलमान मुस्लिम हैं, हैं, मुस्लिम हैं मजे सारे। की बात ये खिड़की बड़ी कमाल की है। हाँ नहीं मेजर गुरफारिया, अब एक खिड़की का फासला है, मेरे सामने वाली खिड़की में तेरे जैसा मनहूस गंदा चेहरा रहता है। क्यों जी? मेरे सामने वाली खिड़की में वो मनहूस एक दोजक का टुकड़ा रहता है। चांद का। ले उस्ताद, तेरे मीडिया पे लानत, तेरी सोच पे लानत, तुम झूठों पे लानत, जो बैठकर यहाँ बेवकूफ बना रहे हो अपनी आवाम को, और बना अपनी आवाम को ही रहे हैं। ऐसा ही है, इस चक्कर में सारी दुनिया के सामने भारत नंगा हो रहा है। नंगा हो रहा है। सिर्फ आप देखेंगे पाकिस्तान दुश्मनी में, और अल्लाह ताला, मैं समझता हूँ कि उसकी तरफ, अल्लाह की तरफ से ये अजाब है भारत पे। ऐसा ही है। हम झूठा तो हमेशा से रहे, वकास साहब, इतना लेकिन एक चीज पक्का झूठा कभी नहीं होया। एक चीज जो मेरे जहन में आई है ना, हम जिस बॉर्डर पे आए हैं ना, उस पार हमारे भाई रहते हैं, हाँ, वो तो हमारे, 4,000 लोगों को निकाल के, हाँ, वो सारे हाँ। के सारे सिख लोग हैं। हाँ, सिख तो वो- हमारे, उसमें से बहुत सारे खालिस्तान के भी लोग हैं। सिख हमारी और जिंद जान है, बिल्कुल, ऐसा ही है। खालिस्तान की हाँ, तहरीक के बड़े बड़े सिख रहनुमा जो हमारी अंदर हैं, जिंद तो जान हमारे है। सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें, तो हम बिल्कुल। देखिए, मेरी बात सुने, जी। आज यही सिख किसी एक सिख को भी उठा के पूछ ले, वो कहेंगे 47 बड़े गलती कर गए। अब वो अपनी गलती सुधारना चाह रहे हैं, और हम डेफिनेटली उनकी इस मामले में उनके साथ खड़े हैं। मदद हम करेंगे इंसानियत के साथ खड़े हैं भाई। इंसानियत के साथ बिल्कुल। ठीक है जी, और इंशाल्लाह 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 पाकिस्तान जिंदाबाद है ही, खालिस्तान जिंदाबाद है, और बहुत जल्द सरदार साहब जी इंडिया जाया करेंगे हम, इंशाल्लाह जरूर खालिस्तान से गुजर के। गुजर के। चलें जी। अच्छा जी, आपको थोड़ी हवेली दिखाई है, और अभी उसके साथ एक घर है, ये उसकी टॉप है, और इस घर की टॉप पे ये 4थी-5वीं मंजिल, और यहाँ से खड़े होकर हम आपको इंटरनेशनल बॉर्डर दिखा रहे हैं। ये सारी फेंस के ऊपर जो आप लाइट्स देख रहे हैं, ये देखें, आपको नज़र आ रही होंगी, ये सारी की सारी वो लाइट्स हैं जो कि बॉर्डर पार भारत है, और उसका एक कस्बा है जिसे नौशहरा कहते हैं, नौशहरा। और वहाँ उनकी तो आबादी की मुझे लगता है कि सारे लाइटें बंद करके की सोते हैं। लाइट्स बंद है, उनकी मूवमेंट हो गई है जो बता रहे हैं हमें, हाँ, वो move करके अच्छा, अपने- वो मूव कर गए वो हैं। मूव करके यार आए। देखे नजर ही कुछ नहीं आ अमृतसर रहा। हाँ। को मूव करके अपने शहर के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल बिल्कुल यानी बिल्कुल। भारत की बकौल भाई के, जो कि यहाँ का रिहायशी है, जी। हाँ। 400 मीटर दूर, और इसकी पैलियां बिल्कुल बॉर्डर के साथ हैं। ये वहाँ पे बिल्कुल। काश्तकारी भी करते हैं, इनके डेरे भी हैं, और इनकी डेयरी फार्म्स भी उधर होंगे, और ये कह रहे हैं कि वहाँ के सारे कस्बे के लोग मूव कर गए हैं, और हमारे कस्बे के लोग इस लाइट के साथ और ये सारी लाइट्स के वो साथ लाइट भी दिखाएं यहाँ यहाँ पर पर, वो enjoy देखें कर जो रहे हैं। बड़ी लाइट लगी हुई हाँ। है। अपने आप गांव की सारा
रोशन है आपको, हाँ, लोग पूरा मौजूद है यहाँ पर। हाँ, लोग मौजूद हैं और लाइटें चली हुई हैं, हम नीचे बैठ के कॉफी पीते हैं अभी ना। जी हाँ। ठीक है, नहीं तो हम तो इधर वो कहते हैं हम छत चीज पे खड़े हैं। फैंटास्टिक। हाँ हमारे इधर तो तो हम आगे जा सकते थे, लेकिन चूंकि आजकल हालात खराब हैं तो जरा थोड़ा सा उन्होंने फौज और बाकी इनको भी इदारों मना ने किया, इदारों ने मना किया हुआ है कि इससे आगे 300 मीटर आगे नहीं जाना। हाँ, गांव की हदूद तक रहें आप। तो हम आपको छत से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल खाली है। अच्छा, मुझे ये जो एक भाई भी बात कर रहे थे, एहसान भाई, जी जी असल में ऐसा फिल्मों में दिखाया जाता है, उनकी फिल्मों में, जी कि जी ये सरहद पार करके गलती से चले गए या वो आ गए, और उनको वो एक सलमान खान ने भी बहुत बड़ी मूवी हाँ, बनाई वो थी, बच्ची आ गई थी बच्ची कोई, वाली, है हाँ। ना, कोई इस तरह। और उन्होंने तो मूवीज में बताया। मुझे ही बताएं कि ओरिजिनल में ऐसा होता है कि कभी कोई गलती से उधर चला गया और उनका किसी ने कैदी कर लिया हो? जी नहीं, इस तरह तो नहीं, गलती से भी कोई नहीं जाता, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो इस वजह से जो आउट ऑफ माइंड लोग हैं, जो जिन्हें हम इंसेन या पागल कह सकते हैं, वो कर सकते उसके हैं, अलावा हाँ। वो जा सकते हैं। उसके अलावा ना उधर से कोई आदमी आता है ना इधर से कोई आदमी जाता और आपके जो आप बता रहे थे जो परदादा है, है। जी, वो सरदार जवाला सरदार ज्वाला सिंह संधू जो मेरे ग्रैंडफादर थे। ग्रैंडफादर, जी। उनके आगे 4 भाई थे चार और भाई 4 थे। बेटे थे। 4 बेटे थे जी। बेटों में से एक जो एक जो थे वो आपके दादा वो थे, हमारे दादा थे, हरचरण? हरचरण सिंह, जो उनके साथ मुस्लिम हो गए थे। और जो 3 बेटे थे उनके, उन्होंने वो उस तस्लीम तरफ नहीं है। किया, वो सिखिज्म वो कहाँ रहते हैं? वो इस टाइम कस्बे में रहते हैं? वो अमृतसर में रहते हैं। अमृतसर हाँ, में वो रहते हैं। लाहौर, जिस यानी तरह आपके हमारा चच्चा वगैरह जो हैं, ताया वगैरह, वो सिख हैं। वो सिख हैं। हाँ, ठीक हो वो गया। इनके थोड़े से स्टेप कह लें। जी, ठीक स्टेप है। जी बिल्कुल। और आपके जो दादा थे वो एक ही हाँ, वो बात- एक ही थे। और वो यहाँ पर वो उन्होंने यहाँ पर सारा उनकी नस्ल आगे हम आगे मौजूद नस्ल हैं है। आपके सामने। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं, उनके साथ आपके रवाबित हैं? बिल्कुल हमारे, क्योंकि हमारा ब्लड है, खून है हमारा, तो उनके साथ हमारे रवाबत है। उनकी हमारे साथ राबते हैं, हमारे उनके साथ राबते हैं। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी बिल्कुल, पंजाबी जी गल कर। सही है। हाँ। तो बाकी आपको ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री की जो सारी तकसीम है, जी, इसके ऊपर क्या मतलब कि कभी लोगों को होता है कि कोई मेरी बिल्कुल जमीन जी। उधर रह गई हो है जो? लोगों को इतराज तो है, जो रेड क्लिफ थे उस दौर के अंदर, जिन्होंने ये हम्म। सारी तकसीम की, लोग आज तक उनके खिलाफ हैं हम्म, कि उन्होंने जो नजायज तकसीम किया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को ज्यादा फायदा दिया गया है और हाँ। पाकिस्तान को कम दिया गया है। तो बिल्कुल। वो तो लोग आज पछताते हैं, जो रेड क्लिफ को उन्होंने क्यों इसको नुमाइंदा बना के और तकसीम की गई। लेकिन मजबूरी थी, किसी को बिठा कर ही फैसला करना और था। सबसे बढ़कर एक बात जो इधर की जिंदगी है, जी आप शहर में भी जाते हैं, बिल्कुल भाई जाता हूं। एडवोकेट भी हैं भाई, और नेचुरली उन्होंने पूरे पाकिस्तान में, लेकिन एक ऐसे गांव की, एक होता है गांव, एक और फिर एक ऐसा गांव जो बिल्कुल आपके इंडिया के साथ है। बिल्कुल क्या फर्क है आपकी जिंदगी में? फर्क तो बिल्कुल नुमाया है कि जो गांव की लाइफ और शहर की लाइफ में नहीं डिफरेंस तो नहीं, है। ये वाली गांव डिफरेंट है ना, ये वाला गांव भी तो डिफरेंट different है। है। ये गांव ही डिफरेंट है, ऐसे ही है। जो बहुत- माशाल्लाह पहले पाकिस्तान के पास था, उसके बाद 2 दफा इंडिया ने कब्जा इंडिया कर ने लिया। कब्जा किया, बिल्कुल। इस गांव पे 2 दफा इंडिया ने कब्जा कर लिया था, उसके बाद दोबारा हमने दोबारा लिया। 65 और 71 में हाँ। ये ऑक्युपाई हो गया था, फिर दोबारा इसको वापस लिया गया। हूं डर तो नहीं पाकिस्तान लगता आर्मी- कोई कब्जा कर ले? नहीं नहीं, कोई डर नहीं है जी, हाँ, हमें कोई ये खौफ चीज, नहीं है। ये चीज। हम इधर खड़े हैं आपके सामने। हम्म। और अभी यहाँ पर कोई अलर्ट वगैरह जारी किया कि आपने लाइटें नहीं जलानी या खाली कर दें, नहीं इंडिया नहीं, किसी ड्रोन्स किस्म मार का रहा है? पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कोई अभी तक अलर्ट नहीं। ये और झूठी इधर- खबरें हैं, सब झूठी खबरें हैं। सब झूठी खबरें जो इंडियन मीडिया फैला रहा है जी, ये हो गया, शिफ्टिंग हो गई है, उनका जिले के अंदर लोगों के अंदर डर है। तो ये तमाम खबरें जो फेक हैं, गलत हैं। हम लोग मौजूद हैं, गांव सारा मौजूद है यहाँ आपने पर। कहा आगे कि 20,000 लोग जो हैं 20,000 लोगों का ये टाउन है, कस्बा है एक, और इसमें से 20,000 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर वो मौजूद जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं, वो कह रहे हैं कि हम अपनी पाक आर्मी के साथ और बॉर्डर पे इंशाल्लाह लड़ने के लिए तैयार हैं। वाह, यार, क्या बात है, खूबसूरत और बात। साथ वालों की जरूरत अच्छा, भी नहीं मुझे हो कोई रही। ऐसा कोई आपकी एज तो तकरीबन 25-30 साल हाँ, के मेरी रहो 25 ईयर्स 25 साल उम्र हाँ, है। यही एज है आपकी। जी। अब मुझे बताएं कि आपने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा हो कि कोई शैलिंग हुई हो या इस दौर के अंदर? नहीं, मैंने 25 साल के अंदर और अब भी 3-4-5 दिन से जो माहौल है उसके अंदर किसी किस्म की शैलिंग नहीं देखी। अच्छा, गोली की आवाज सुनी नहीं, हो? गोली की आवाज भी नहीं सुनी, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं अभी तक। सारे सुकून च ने? सारे सुकून में इधर। अच्छा हाँ जी। वो खाली करके ना सारी जगह। अच्छा, वो तो सुकून तो नहीं है। सुकून होना ही है जब वो शिफ्ट कर गए यहाँ से। यार। हमारे लोग तो इधर मौजूद तो हैं। फौजा भी ना सकियां ने क्यों आ गई ने? नहीं, वो वो भी पीछे ही ना- हैं, वो भी बॉर्डर से पीछे हैं। पीछे हैं? पीछे हैं तो हाँ। 5-5 4-4 सर, किलोमीटर और पीछे साढ़े हैं वो। उत्ते खलोते ने? हमारे बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर अब एक stand जुमला है। मेरा भाई ने मेरे जुमले की तस्दीक कर दी कि हमने उनकी अपनी जगह भी उनके लिए नो गो एरिया कर दिया। नो गो एरिया वाह। कर दिया ऐसे ही। वाह, वड्डाई बड़ा ही जुमला हो गया ना, वड्डाई, वड्डाई हो गया। तो जुमला ये नहीं बात- खाली पाई, दिखा रहे हैं ये असली, सच है, ये ये सच है। सच है।